बार फिर स्वागत है आप सभी का नर्सिंग ट्रैक चैनल पर। देखिए आज का टॉपिक है इसका जिसके बारे में बात करेंगे, हाउ टू मेक एन आरटीआई ऑन वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक डीएसएसबी, ईएसआईसी, एम्स एंड अदर लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड पीजीआई, एसजीपीजीआई एंड मैनी मोर्स। तो काफ़ी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती संस्था है उन पर हम आरटी लगा कर कैसे इन्फॉर्मेशन लें। जैसे आपको किसी को रिज़ल्ट के बारे में पता करना है, किसी को कब उसका रिज़ल्ट आएगा, क्या वो उसकी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, कितने कैंडिडेट पास करें। तो मतलब आपको क्या है कि हम एक दूसरे कैंडिडेट से पूछते रहते हैं, तो हमें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती। तो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में बनाया गया था। इसका मतलब ये है कि हम उस डिपार्टमेंट से जो हमारे पास है उससे हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम बताते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में जाने के बाद आपको टाइप करना है आरटीआई ऑनलाइन। आरटीआई ऑनलाइन पर दबा देना है आपको। आरटीआई ऑनलाइन खुल जाएगा आपका। इस प्रकार से जो फर्स्ट आएगा वो आएगा rti.online.gov.in, यानी कि जो government.in का मैन आएगा, ये पहला वाला टॉपिक, इस पे ध्यान देना आपको। rti.online.government.in, इस पे आपको दबा देना है rti.online.in पर। तो यहाँ पे देखिए नीचे तो लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए, तो आपको नीचे नहीं जाना है। सबसे ऊपर का ऑप्शन देखिए होम, सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फर्स्ट अपील, व्यू स्टेटस और यूजर मैनुअल और FAQ और फीडबैक, ये है। तो उनको आपको क्या करना है, सबमिट फर्स्ट अपील में जाना है। ठीक है, सबमिट फर्स्ट अपील का आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द अबव गाइडलाइंस, आपको नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद अगर आपके पास आरटीआई का रिक्वेस्ट नंबर है, ये जो फर्स्ट अपील होती है, ये क्या होता है कि आपको जो पहले आपने आरटीआई लगाई है तो उसका आपको जवाब आ जाता है। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है ना, तो अपने दोबारा से आरटीआई का रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डाल सकते हैं, इस फोल्डर पे। उसके बाद जो आप जिस आरटीआई से आप लगाए उसकी वो आरटीआई की मेल आईडी, अपना सिक्योरिटी कोड जो सामने दिखा रहा है इसको सबमिट कर देते हैं। इसके बाद आपका 10 रुपये का चार्ज लगेगा। सबमिट फर्स्ट अपील सिर्फ उसके लिए जिन्होंने पहले आरटीआई लगाई है, उसका सेम सेक्शन में लगा सकते हैं। आप अदर क्वेश्चन और करना चाहते हैं, आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, और अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो आपको करना है सबमिट रिक्वेस्ट। आपको लास्ट में नीचे जाना है आई हैव रीड पर और सबमिट। सबमिट करने के बाद आपसे ये ऑप्शन खुलेगा। इसमें सबसे पहले आपको किस डिपार्टमेंट में आरटीआई को लगाना है, तो सबसे पहले सर्च करना है उस पब्लिक अथॉरिटी को। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको लगाना है, मानकर चलो एम्स में लगाना है आपको, एम्स ऐसे आप सर्च करते हो। तो एम्स को आप सर्च करने के बाद आपका क्या आता है, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स पटना, एम्स जोधपुर, एम्स रायपुर, ऋषिकेश और एम्स दिल्ली, यानी कि किस वाले एम्स में लगाना चाहते हो आप। तो मानकर चलो आपको पता करना है कि एम्स दिल्ली की वैकेंसियों के बारे में या किसी के बारे में, तो एम्स दिल्ली आपने चूज़ कर लिया। ठीक है, तो इसमें लिखा होगा योर रिक्वेस्ट विल बी फिल्ड विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली। ठीक है, तो ये फिल हो गई है। तो ये किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। उसके बाद एम्स आ गया। आपका अपना नाम भरना है, आपको अपना जेंडर मेल, उसके फीमेल, और उसके बाद एड्रेस भरना है, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको सही डालना है कई बार, और एड्रेस भी आपको सही रखना है जहाँ पे आपको प्राप्त करना है उसका पता, जिसका आंसर प्राप्त करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्पीड पोस्ट करते हैं, तो स्पीड पोस्ट से ही आपको पता लग पाएगा कि आपका हो पाता है, क्या आंसर आपको मिल पाता है। कई बार स्पीड पोस्ट होता है, ज़्यादातर ईमेल होता है, या फिर आपको साइट पर जाकर चेक करना हो, मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद आपको ये एक लाइन होती है, इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप पॉवर्टी लाइन में हैं तो यहाँ पर जाकर आप यस कर देंगे। यस करने के बाद आपका बीपीएल का कार्ड नंबर मांगेगा, किस इशू में ईयर में इशू आता है और इशूइंग अथॉरिटी कौन है। अगर आप बीपीएल में नहीं है तो आप नो कर दीजिए। नो करने के बाद आपका देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू पे द आरटीआई फी ऑफ 10 रुपी, आपको 10 रुपये पे करने पड़ते हैं। आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन टाइप करना है, क्वेश्चन कितने, 3 4 ऐसे कुल मिलाकर आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखते जाना है। तो आपकी शब्द सीमा होती है 3000 की, 3000 वर्ड तक की आप लिख सकते हैं। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको कोई नहीं लगाना है कुछ भी। उसके बाद एंटर सिक्योरिटी कोड करते हैं, तो एंटर सिक्योरिटी करने के बाद आपको मेक पेमेंट पे जाना है। मेक पेमेंट पे आप नेट बैंकिंग और क्रेडिट और डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं इसमें। तो आप उससे 10 रुपये आप पे करने के बाद आपकी आरटी लग जाएंगी। तो आपकी आरटी लगने के बाद आप कैसे देखेंगे, आपको क्या रिप्लाई आया उसका, आप इसमें जाएंगे व्यू स्टेटस पे,
तो आप सेव कर लीजिएगा, तो आप व्यू स्टेटस पे हो जाएंगे। उसके बाद आपकी मेल आईडी पे मैसेज आ जाता है, आपको वैसे भी मोबाइल पे मैसेज आता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है एक। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप इसमें फिल कीजिए, जिस भी मेल आईडी से आप लगाए हो मेल आईडी सामने नंबर, तो आपको दिखा देगा कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे चली है, आपकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई आया नहीं आया। तो ये 10 से 15 दिन के अंदर RTA का रिप्लाई आ जाता है। तो आप यहाँ से स्टेटस में जाकर देख सकते हैं। अगर उसके रिप्लाई से आप संतुष्ट नहीं होते, सबमिट फर्स्ट अपील पर जाकर दोबारा से नए क्वेश्चन डाल सकते हैं। सबमिट रिक्वेस्ट आपकी पहली रिक्वेस्ट होती है, 10 रुपये इसका आपका चार्ज लगता है। अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के बारे में पता करना, अन्य किसी भी रिजल्ट के बारे में, किसी वैकेंसी या फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके रिगार्डिंग बात करना उस कंसर्निंग डिपार्टमेंट से, तो आप RTA लगा सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।